अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने अपने सेट्स के सारे टॉपिक जो हैं वो वन बाय वन कवर कर लिए हैं। कुछ हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व किए हैं। तो अब ये कुछ मज़ीद प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो हम अपने कॉन्सेप्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए जो है वो सॉल्व करेंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएँ और आपकी प्रैक्टिस भी जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। और पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे क्वेश्चंस में वो है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स। यानी कि हमने तीन सेट्स की रिप्रेजेंटेशन के तीन मेथड पढ़े थे। टैबुलर फॉर्म, ठीक है, टैबुलर, डिस्क्रिप्टिव एंड सेट बिल्डर। तो अब इन तीनों के जो है वो हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे कि अगर सेट टैबुलर फॉर्म में गिवन है तो उसे सेट बिल्डर में कैसे करना है, डिस्क्रिप्टिव में है तो सेट बिल्डर में कैसे करना है, उसके बाद अगर सेट बिल्डर नोटेशन है तो उसे टैबुलर में कैसे करना है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे आज। तो ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1, ये मैंने 9th क्लास की बुक से ली है, जो 9th क्लास का न्यू सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग। तो हम इस एक्सरसाइज को जो है वो अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन, कि आपने सेट को जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। ठीक है, और इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो गिवन है 1 4 9, ये सेट गिवन है जो कि टैबुलर फॉर्म में है अप टू सोन 484। तो हमने सेट को जो है वो सेट बिल्डर, ये जो टैबुलर फॉर्म में सेट गिवन है इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो सेट बिल्डर नोटेशन जो है वो जब हमने की थी, ठीक है, तो बहुत बेसिक सी चीज़ पड़ी थी, इसको मैं मज़ीद क्लियर कर देती हूँ कि सेट बिल्डर नोटेशन क्या है। कि सेट को जो है वो आपने इस तरह लिखना है, इस तरह की फॉर्म होगी कि एक्स, ठीक है, सेट के हर एलिमेंट को आपने एक्स कहना है। उसके बाद आपने एक्स, ये जो सेट का हर एलिमेंट आपने एक्स दिया है उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है कि ये एक्स कि कैसा है, आया ये कोई नंबर है या कोई अल्फ़ाबेट है या जिस भी तरह का आपका सेट है, उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। उसके लिए हमने सिंबल यूज़ करना है सच डैट। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं, ये है सच डैट। इसी तरह कुछ और सिंबल जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन में यूज़ होते हैं। जैसे हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, ये सिंबल है बिलोंग्स टू, यानी कि ये एक्स जो है वो किस सेट से बिलोंग कर रहा है, उसके लिए ये हम बिलोंग्स टू करेंगे। इसी तरह अगर इसके ऊपर ऐसे क्रॉस लगा दें तो ये नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि इस सेट से बिलोंग नहीं कर रही। उसके अलावा और कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे ये सिंबल है एक एंड, ठीक है, और ये सिंबल होता है और के लिए। ठीक है, एंड का मतलब है एंड यानी कि और उर्दू में, और का मतलब है या। ठीक है, या ऐसे है या ऐसे। तो एंड और भी अगर कुछ और सिंबल्स जो हैं वो यूज़ होंगी तो वो मैं आपको साथ बता दूँगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेट है, सिंपल सा एक सेट ले लेती हूँ। मैंने एक सेट लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो है ये मैंने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिखे हैं। तो अब इसको मैंने, ये टेबुलर फॉर्म में सेट है, अब इसके मैंने सेट बिल्डर नोटेशन लिखना चाह रही, तो वो मैं कैसे लिखूँगी। मैंने आपको बताया कि सेट के हर एलिमेंट को हमने एक्स लिखना है, उसके बाद ये सच डैट का सिंबल लगाना है और उसके बाद एक्स की डिस्क्रिप्शन देनी है कि एक्स जो सेट का हर एलिमेंट एक्स है वो कैसा है, यानी कि किस चीज़ से बिलोंग कर रहा है, नंबर है, अल्फ़ाबेट है, और नंबर है कहाँ से कहाँ तक है, ये चीज़ बतानी होती है। तो अब देखें ये नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये सेट जो है वो मैंने फर्स्ट एलिमेंट इसका 1 लिया, तो मैं कहूँगी एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है। उसके बाद मैं बताऊँगी कि एक्स जो है वो 1 से लेके 5 तक है, तो मैं यूज़ करूँगी एंड एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 5। ठीक है, या इसको ऐसे लिखें, देखें एक्स जो है वो बड़ा है 1 से, और उसके बाद ये पार्ट है एक्स जो है वो छोटा है और इक्वल है 5 के। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है कि एक्स जो है वो 1 है और 1 से बड़ा है, और एक्स जो है वो 5 से लेस है और 5 के इक्वल भी है। यानी कि इस ये जो इक्वलिटी साइन है ये आपको क्या बता रहा है कि ये जो एलिमेंट मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, ये इक्वलिटी साइन बता रहा है कि ये जो 1 है ये भी उस सेट का मेंबर है। इसी तरह मैंने यहाँ इक्वल लगा कर 5 लिखा है, इसका मतलब है 5 जो है वो भी इस सेट का एलिमेंट है। अब इसी सेट को मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं डिस्क्रिप्शन थोड़ी चेंज कर दूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगी, यहाँ तक जो है वो सेम सेट है, और मैं यहाँ पे लिखूँ कि x जो है वो 1 से लेके आपका 6 तक। ठीक है,
तो यहाँ से इसको मैं यहाँ से ब्रेक डाउन कर रही हूँ। ये है आपकी इस तरह की नोटेशन, या मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ कि x जो है, तो ये क्या बता रहा है, x जो है वो आपका 1 से ग्रेटर है और 1 के इक्वल है। यानी कि आपके जो एलिमेंट हैं सेट के वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1 से इंक्रीज़ हो रहे हैं। उसके बाद अब मैं इस चीज़ को ब्रेक डाउन कर रही हूँ, x लेस दैन 6, यानी कि x जो आपके एलिमेंट हैं सेट के वो 6 से लेस है। तो 6 से लेस आपको पता है क्या आता है, 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 5। इसका मतलब है x जो है वो 5 तक, 5 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, तो ये जो है ये नेचुरल नंबर है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन ही ना दूँ, ठीक है, मैं सिर्फ ये लिखूँ कि x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एंड के बाद मैं यहाँ तक सेम लिख रही हूँ, और उसके बाद मैं लिखूँ कि x जो है वो लेस दैन है 6। तो इसकी भी अगर टेबुलर फॉर्म अगर मैं बनाऊँगी तो वो भी यही आएगा, क्योंकि मैंने बताया x लेस दैन 6 है और x नेचुरल नंबर का सेट है। इसका मतलब है 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 एंड 5, तो इसकी टेबुलर फॉर्म भी ये आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगी तो इस सेट में आपको 6 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इक्वलिटी साइन का बता रही हूँ कि अगर ये इक्वलिटी साइन आ रहा है साथ, तो ये जो मेंबर है ये सेट, तो ये जो एलिमेंट है सेट का मेंबर होगा। अगर इक्वलिटी साइन नहीं है तो वो नहीं होगा। तो इक्वलिटी साइन जो है वो आपने सोच समझ के लगाना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि टेबुलर फॉर्म में है और हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है जी। तो पार्ट 1 है, पहला जो सेट गिवन है वो है 1 4 9 16 25 36 4 84। अब देखिए, जो मैंने पहले आपको सेट बिल्डर नोटेशन बताने के लिए एग्जांपल दी थी, उसमें मैंने सिंपली नेचुरल नंबर्स लिखे थे, और नेचुरल नंबर्स जो है वो सीक्वेंस में थे, यानी कि 1 के बाद 2 3 4 5। अब देखें यहाँ पे ऐसे नेचुरल नंबर नहीं है कि 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। यहाँ पे 1 के बाद 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है, फिर 36 है। तो इस केस में सबसे पहले तो आपने सेट का जो है वो पैटर्न, यानी कि जो सीक्वेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो अब देखें, 1 जो है ये असल में 1 का स्केयर है। इसके बाद है 4, तो आपको पता है 4 जो है वो 2 का स्केयर है। फिर है इसमें 9 जो है वो 3 का स्केयर है। फिर देखें 16 आ रहा है, 16 जो है वो 4 का स्केयर है। 25 5 का स्केयर है। 36 6 का स्केयर है। और अप टू सोन लास्ट एलिमेंट जो है वो है हमारे पास 484। तो 484 किसका स्केयर है? 484 का जब आप स्केयर रूट लेंगे कैलकुलेटर पे तो ये आता है 22। तो इसका मतलब है ये जो 484 है ये 22 का स्केयर है। तो इससे हमें क्या समझ आ रही है कि सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल नंबर के स्केयर्स हैं। देखिए ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू सोन 22 तक। तो इस सेट के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स के स्केयर हैं 1 से लेकर 22 तक। अब इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे? देखिए हम लिखेंगे सेट के हर एलिमेंट को, मैंने कहा ये एक्स है, उसके बाद सच डैट एक्स क्या है? एक्स है सारे नेचुरल नंबर्स का स्केयर। तो मैंने लिखा x इज़ इक्वल्स टू एन स्केयर। एन क्या डिनोट कर रहा है? एन की आगे डिस्क्रिप्शन देनी है कि एन जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और एन कहाँ से कहाँ तक है? एन जो है वो हमारा 1 से लेके 22 तक है। देखिए मैंने इक्वलिटी साइन लगाया, ठीक है, ये इक्वलिटी साइन लगाया। इसका मतलब है एन जो है वो 1 to 22 है, इसमें 1 भी इंक्लूड है, 22 भी इंक्लूड है। तो देखें ये जो है ये आपकी रिक्वायर्ड सेट बिल्डर नोटेशन बन गई, जिसमें हमने बताया कि सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जो नेचुरल नंबर के स्केयर्स हैं। अब इसी तरह हम सेकंड पार्ट करते हैं। 2 4 8 16 256 ये आपका जो है सेट है। अब आप देखें पहला एलिमेंट जो है वो आपका 2 है, दूसरा एलिमेंट है 4, फिर है 8, फिर है 16। तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि हर एलिमेंट जो है वो अगले को मल्टीप्लाई 2 करने से आ रहा है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 4, फिर 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16, यानी कि सारे नंबर जो हैं वो 2 की पावर में। 2 जो है वो कैसे आ रहा है? 2 पावर 1, 4 2 स्केयर, 8 2 पावर 3, 16 2 पावर 4, अप टू सो ऑन जो है ये आ रहा है। लास्ट नंबर जो है वो हमारे पास है 256। तो 256 पे 2 की पावर क्या होगी? इसको फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं, या तो आप लॉग ले लें, ठीक है, लॉग लें 256 का इन द बेस 2,
यहाँ सिंपली आप इसका एलसीएम लें 256 का। तो मैं यहाँ पे 256 का जो है वो एलसीएम लेती हूँ। टू वन ज़ार 2, 4, 18, फिर 2, 6, 32, 16, 8, 4, 2, ओवर राइटिंग हो रही है 2। तो काउंट करें कितने 2 आ रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 256 जो है वो असल में क्या है, 2 पावर 8। तो इसका मतलब है इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जो 2 की पावर 1 से स्टार्ट होकर 2 की पावर 8 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। लेकिन सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले सेट के हर एलिमेंट को हमने लिखा एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू, नहीं एक्स के डिस्क्रिप्शन देंगे, एक्स इज़ इक्वल है 2 पावर एन। और फिर एन के लिए डिस्क्रिप्शन देंगे, एन क्या है, एन हमने बताया था कि एन जो है वो 1 से लेके आपका 8 तक है, यानी कि ये पावर जो है वो 1 से 8 तक है। तो एन जो है वो नेचुरल नंबर है एंड एन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 8। तो ये जो है ये रिक्वायर्ड सेट बिल्डर नोटेशन है इस सेकंड सेट के लिए। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। देखिए इसमें क्या है, तो इसमें है सेट है आपका 0 +-1 +-2 अप टू सोन +-1000। तो ये आपका सेट है। अब हमने इसके लिए जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी है। तो देखें ये जो सेट है इसमें ये जो +-1 है इसका मतलब है इसमें +1 भी है और इसमें -1 भी है। तो जब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं अगर आपको याद हो तो इस तरह सेंटर में 0 और राइट साइड पे जो है वो पॉजिटिव नंबर और लेफ़्ट साइड पे जो है ये नेगेटिव नंबर्स। तो जो ऐसा सेट होता है जिसमें ये 0 से 1 2 3 अप टू सोन सारे पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं और सारे ये नेगेटिव जो है -1 -2 -3 ये भी आ रहे हैं, उसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो हमने जो है पहले सेट पढ़े हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो आपके 1 से स्टार्ट है, उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, ये कंटेन कर रहे होते हैं नेचुरल नंबर को क्योंकि इसमें सारे नेचुरल नंबर भी आते हैं प्लस इसमें एक और नंबर आता है 0। उसके बाद जो है इसको कंटेन करता हुआ एक और तीसरा सेट है जो कि होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो इसमें नेचुरल नंबर भी होते हैं 1 2 3, होल नंबर भी होते हैं 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और सारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो ये जो सारे नंबर हैं 0 1 2 3 और -1 -2 -3 ये किस सेट में होते हैं, ये सेट ऑफ इंटीजर्स में। तो इसका मतलब है ये जो थर्ड क्वेश्चन में आपको सेट गिवन है ये सेट ऑफ इंटीजर्स है और इंटीजर कहाँ से कहाँ तक है। देखें ये जो +-1000 है इसका क्या मतलब है, इसमें +1000 भी है यानी कि पॉजिटिव 1000 भी है और नेगेटिव 1000 भी है। तो इसका मतलब है ये जो सेट है आपका ये -1000 टू पॉजिटिव 1000 है। जैसे ये देखें ये नंबर्स जो हैं वो हम इस तरह लिखते हैं 0 फिर 1 2 3, इसी तरह ये सेट इस साइड पे भी होता है -1 -2 -3 अप टू सोन, यहाँ से भी इंक्रीज़ हो रहा होता है और इस साइड से भी ये इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो इस तरह ये इंक्रीज़ होता होता है यहाँ से 1000 तक जा रहा है और इस साइड से नेगेटिव से ये -1000 तक जा रहा है। तो इस सेट के अंदर जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है, -1000 और सबसे ग्रेटेस्ट जो नंबर है वो क्या है, 1000। आपको याद होगा कि नेगेटिव साइंस में जो है वो ऑर्डरिंग किस तरह होती है कि जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उसमें उतना छोटा होता है। तो -1000 जो है वो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव 1000। तो इसके लिए सेट बिल्डर नोटेशन हम कैसे लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये -1000 टू आपका 1000 तक है। ठीक है, ये 3 सिफर है। तो ये जो है ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 3 की जो है वो रिक्वायर्ड सेट बिल्डर नोटेशन है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 6 12 18 अप टू सोन 120। तो इस सेट के लिए सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सेट का पैटर्न कि सेट जो है वो के एलिमेंट जो है वो आपस में किस तरह लिंक्ड हैं, क्या सीक्वेंस बन रहा है।
तो देखिए पहला एलिमेंट है आपका 6, फिर सेकंड है 12, फिर है 18। तो ये तो देखने से पता चल रहा है 6 का टेबल है, 6 के मल्टीपल्स हैं। 6 1s आर 6, 6 2s आर 12, 6 3s आर 18। इसके बाद लास्ट एलिमेंट है 120। 120 कहाँ पे आएगा 6 में, इसको 6 से डिवाइड करके देख लें 20 तक, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो आपका 120 है इसको किस तरह हम लिख सकते हैं, 6 × 20। तो देखें ये सारे क्या हैं, ये जो सेट के एलिमेंट्स हैं ये 6 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। और मल्टीपल कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 20। तो अब इसके लिए जो है वो हमने सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी है। तो सेट बिल्डर नोटेशन किस तरह आएगी कि सेट का हर एलिमेंट x है, सच दैट x किसके इक्वल है, x है 6 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल यानी कि 6n। और n जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, n 1 से स्टार्ट होकर अप टू 20 तक जा रहा है। n जो है वो 1 to 20 है। तो अब इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं। देखिए मैं लिखूँगी x सच दैट x इज़ इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, ओह x इज़ इक्वल्स टू मल्टीपल्स ऑफ 6n। और फिर n के लिए डिस्क्रिप्शन देंगे, n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स, एंड n जो है वो 1 to 20। तो ये जो है ये आपकी रिक्वायर्ड सेट बिल्डर नोटेशन है इस सेकेंड पार्ट के लिए। तो अब आते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। देखें पार्ट 5 है, सेट में एलिमेंट है 100, फिर 102 104 अप टू 400, ठीक है। तो अब ये एलिमेंट्स इनमें आपस में क्या लिंक है और क्या सीक्वेंस आ रहा है देखें। पहला एलिमेंट जो है वो है 100, नेक्स्ट एलिमेंट है 102। तो ये कैसे आ रहा है, 100 में हमने 2 ऐड किया हुआ है। अब नेक्स्ट है 104, तो 100 में क्या ऐड कर रहे हैं, 4। अप टू जो है ये है 400 तक, ठीक है। तो 400 को किस तरह लिखेंगे, 400 आ जाएगा 100 प्लस हमारे पास क्या आएगा 300। देखिए ये 300 जो है इसको भी आप 2 के मल्टीपल्स में लिखें, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल्स है ना। 100 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 0। सारे जो हैं वो नंबर एक ही फॉर्म में होने चाहिए। तो हमने 100 के लिए लिखा 100 प्लस 0, फिर 102 के लिए 100 प्लस 2, 104 के लिए 100 प्लस 4, अप टू 400 को हमने लिखा 100 प्लस 300। लेकिन चूंकि मैं इसको 2 के मल्टीपल्स में लिखना चाह रही हूँ, ठीक है। 0 को हम लिख सकते हैं 2n, ठीक है। और n जो है वो इस केस में क्या होगा, पहले केस में n जो है इसके लिए हो जाएगा 0। उसके बाद n की पावर जो है वो n जो है वो मैं रखूँगी 1, तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। 2 के साथ जो है वो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे 4 को किस तरह लिख सकते हैं, 2 × 2, यानी कि n जो है वो इस केस में आ जाता है 2। अब ये जो 300 है ये 2 का कौन से मल्टीपल है, आप 300 को जो है वो डिवाइड करें 2 पे, तो क्या आता है, ये आता है आपके पास 150। तो ये जो लास्ट टर्म है ये आपके पास क्या आएगा, 2n की फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं, n जो है इसके लिए क्या आएगा 150। तो ये जो है ये हमने सीक्वेंस निकाल लिया कि ये सीक्वेंस किस तरह का है कि 100 प्लस 2n है, ठीक है। 100 है और उसके अंदर हमने 2n यानी कि 2 के मल्टीपल्स ऐड किए हुए हैं। और n कहाँ से कहाँ तक है, n जो है वो आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, 100 के लिए n जो है वो 0 होगा, अप टू आपका n जो है वो 150 तक जा रहा है। तो अब इसके लिए जो है वो हम सेट बिल्डर नोटेशन लिखते हैं। देखिए मैं लिखूँगी x सच डैट x इज़ इक्वल है 100 प्लस 2। 100 में 2 के मल्टीपल्स ऐड किए हुए हैं। फिर n के लिए डिस्क्रिप्शन देंगे, n क्या है, ये मैंने कोमा लगाया। n जो है वो आपका होल नंबर है और n जो है वो आपका 0 से 150 तक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे होल नंबर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है और आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हम नेचुरल नंबर लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि n आपका 0 से स्टार्ट है इसलिए हम होल नंबर लिखेंगे, क्योंकि होल नंबर जो है वो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये जो है ये आपकी रिक्वायर्ड सेट बिल्डर नोटेशन है पार्ट 5 के लिए। अब देखें पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 है, पहला एलिमेंट है 1,
ठीक है, फिर है 3, फिर 9, 27, 81। तो ये भी देखें ये क्या है, पहला एलिमेंट 1, फिर है 3, फिर 9 और उसके बाद है 27, फिर 81। तो अब इनमें क्या सीक्वेंस है, 1 को हमने मल्टीप्लाई 3 किया, फिर हमने मल्टीप्लाई 3 किया तो 9 आ गया, फिर 9 को मल्टीप्लाई 3 किया, 27 कैसे है, 9 मल्टीप्लाई 3, फिर 27 मल्टीप्लाई 3, 81। तो इसका मतलब है हम हर नेक्स्ट एलिमेंट को प्रीवियस एलिमेंट को मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है। यानी कि ये जो नंबर हैं ये असल में 3 की पार्स हैं। यानी कि ये 1 को मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 0 और ये 3 को 3 की पावर 1, फिर मल्टीप्लाई 3 हो रहा है यानी कि 3 की पावर 2। उसके बाद 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 81 को क्या लिखते हैं 3 पावर 4 एंड अप टू सोन। देखें सेट का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, ऐसे डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब है ये सेट जो है वो चलता जा रहा है। तो हमने पैटर्न पता कर लिया कि ये सेट जो है ये असल में इस फॉर्म के हैं कि ये 3 की पावर है, ठीक है। और n जो है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n जो है वो आपका यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है और इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो जो है वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो अब इसके लिए सेट बिल्डर नोटेशन लिखते हैं। पार्ट 6 के लिए x सच डैट x जो है वो किस तरह है आपका 3 पावर n, और फिर n के लिए हमने डिस्क्रिप्शन देनी है। n जो है वो मैंने आपको बताया था n जो है वो 0 से स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 था, तो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे n बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। तो n जो है वो होल नंबर है। अब मैंने सारे इसमें होल नंबर लिखे हैं क्योंकि सेट का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं और ऐसा ऐसा जो है वो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी सेट बिल्डर नोटेशन जो है वो ये बनेगी कि x सच डैट x इज़ इक्वल्स टू 3 पावर n एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर। ये जो है ना ये कोमा है, ये आपने कोमा लगा। अब देखें नेक्स्ट जी, तो पार्ट 7 है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 एंड 100। अब देखें इनका कोई ऐसा सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा जैसे हम पहले क्वेश्चन में बनाते रहे क्योंकि 1 के बाद आ रहा है 2, फिर 4, फिर 5, यहाँ से 3 स्किप है, उसके बाद आ रहा है 4, 5 और फिर डायरेक्टली आ रहा है हमारे पास 10, 10 के बाद 20, फिर 25। तो असल में ये सारे नंबर क्या हैं, तो असल में ये जो सारे नंबर हैं ये असल में 100 के डिवाइज़र्स हैं। देखें ये जो 100 है इसकी ये सारे डिवाइज़र हैं। 1 आपको पता है 7 नंबर्स को डिवाइड करता है, उसके बाद 2 102 से डिवाइड होता है, 4 भी करता है, 5, 10, 20, 25 अप टू सोन। ये जो 50 तक सारे नंबर लिखे हुए हैं सब 100 के डिवाइज़र हैं। इसी तरह 100 खुद अपना भी डिवाइज़र है। तो ये जो सेट है ये असल में किसका है, ये 100 के डिवाइज़र्स का सेट है। तो इसके लिए सेट बिल्डर नोटेशन लिखते हैं x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x क्या है, x इज़ डिवाइज़र ऑफ, ठीक है। x जो है वो डिवाइज़र है किसका, 100 का, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हम इसकी सेट बिल्डर नोटेशन लिखेंगे। यहाँ मैंने इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया कि ये डिवाइज़र किस तरह है, तो वो इस वजह से क्योंकि हमारा जो यहाँ पे काम है वो क्या है, सेट की सेट बिल्डर नोटेशन लिखना। तो अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ पे भी वीडियो बने कि डिवाइज़र जो है वो किसी भी नंबर के कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए जो है वो अलग से वीडियो बना दूँगी। उसके बाद है नेक्स्ट सेट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सेट है हमारे पास 5, 10, 15 अप टू सोन 100। तो ये बिल्कुल ऐसे सेट है जैसा हमने ये पार्ट नंबर 4 किया था। जो 6 के मल्टीपल थे, देखें ये भी 5 के मल्टीपल हैं। पहला एलिमेंट है 5 यानी कि 5 मल्टीप्लाई 1, उसके बाद है 10, 5 मल्टीप्लाई 2, फिर 15 है, 15 को हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 अप टू सोन 100 तक है। 100 कहाँ पे आता है, 5 मल्टीप्लाई 20। तो इसका मतलब है ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं कहाँ से कहाँ तक, 1 to 20। तो इसके लिए सेट बिल्डर नोटेशन जो है वो आपने बिल्कुल वैसे ही लिखनी है जैसे हमने पार्ट नंबर 4 के लिए लिखी थी, वो आप खुद लिखिएगा। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 1000। तो सारे इंटीजर्स लिखने हैं बिटवीन 100 एंड 1000। माइनस साइन लगा हुआ, -100
टू 1000। तो बिटवीन का मतलब है आपने -100 से 1000 के दरमियान में रहना है। ये जो दो बाउंड्री नंबर्स हैं ये इंक्लूड नहीं है इस सेट के अंदर, यानी कि वो जो इक्वलिटी साइन है ना वो आपने नहीं लगाना। तो अब इसके लिए सेट बिल्डर नोटेशन लिखते हैं। हमें क्या गिवन है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर्स के लिए जी नोटेशन, और फिर एक्स के लिए डिस्क्रिप्शन देंगे। एंड एक्स जो है वो हमारा -100 टू कहाँ तक है, 1000 तक। तो देखिए मैंने यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं लगाया। इक्वलिटी साइन इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था बिटवीन वर्ड गिवन था। बिटवीन का मतलब है बीच वाले दरमियान वाले सारे नंबर हैं। ये जो बाउंड्री पे जो नंबर हैं -100 और 1000 ये उस सेट में इंक्लूड नहीं है। तो इस तरह जो है ये सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। हमने देखा कि टेबुलर फॉर्म है, या ये जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म गिवन थी। तो इसकी सेट बिल्डर नोटेशन जो है वो किस तरह लिखते हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब जो सेट्स हैं उनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहला जो सेट है वो गिवन है एक्स सच डैट एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 3। एक्स जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो हमने जैसे सेट बिल्डर नोटेशन लिखी थी, या बस उसी को हम डिकोड कर रहे हैं। मल्टीपल ऑफ 3 कैसे लिखे थे, 3 × 1 3 × 2, ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो हमने इसको 3n इस फॉर्म में लिखा था। एंड और क्या दिया हुआ है कि x जो है वो लेस दैन इक्वल्स टू 36 है, यानी कि ये जो मल्टीपल्स हैं ये आपके 36 से लेस है। तो अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। देखिए पहले सेट के लिए x सच डैट x इज़ मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल हैं, एंड x जो है वो लेस दैन है आपका 36 तक। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 2 6 9 12 15 18, इसके बाद 21 24, फिर 27, फिर आ जाएगा 33, नेक्स्ट 36। देखें इस सेट में मैंने 36 इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ पे ये इक्वलिटी का साइन गिवन था, इसलिए 36 इंक्लूड किया। अगर क्वेश्चन में ये इक्वलिटी साइन ना होता, इस तरह होता है एक्स लेस दैन 36, तो हम सिर्फ यहाँ पे जो है वो अपना सेट जो है वो स्टॉप कर देते 33 तक। 36 को सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखें नेक्स्ट पार्ट है, इसके लिए टेबुलर फॉर्म लिखते हैं। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ये जो आर है ये क्या डिनोट कर रहा है, आर डिनोट कर रहा है रियल नंबर्स का सेट, ठीक है। रियल नंबर जो है, रियल नंबर के सेट को हम लिखते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इसमें सारे रैशनल नंबर भी आते हैं, सारे इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो दोबारा से रिवाइज़ करवा देती हूँ। सबसे छोटा सेट जो है वो नेचुरल नंबर का है जो आपका 1 से स्टार्ट है। फिर ये जो नेचुरल नंबर का सेट है ये कंटेन करता है आपका सेट ऑफ होल नंबर जो 0 से स्टार्ट है। ये दोनों सेट जो है वो कंटेन करेंगे इंटीजर्स में, क्योंकि इंटीजर का जो सेट है उसमें ये नेचुरल और होल नंबर के सारे नंबर्स, ठीक है, 0 1 2 3 अप टू सोन, और सारे नेगेटिव नंबर यानी कि -1 -2 -3 ये भी सारे आ रहे होते हैं। तो ये इंटीजर्स का सेट जो है वो नेचुरल नंबर के सेट को और होल नंबर के सेट को कंटेन करेगा। उसके बाद ये जो इंटीजर्स का सेट है इसको कंटेन कर रहा होता है एक और सेट जो कि है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर आपने पढ़े हुए हैं। रैशनल नंबर जो हैं वो सारे नंबर जो आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसके लिए कंडीशन होती है कि q जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये p/q क्या होते हैं, p/q जो है वो आपके इंटीजर्स होंगे। ये जो है ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि वो सारे नंबर जिनको आप ये फ्रैक्शन यानी कि बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। इसके अलावा जो है वो इनसे एक डिसजॉइंट सेट है जो कि होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का, ठीक है, इरेशनल नंबर का एक सेट। और ये जो सारे सेट हैं ये एक यूनिवर्सल सेट के अंदर कंटेन कर रहे हैं जो कि क्या है आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर जो है वो ऐसा सेट है जो रैशनल और यूनियन इरेशनल नंबर है। तो रियल नंबर को जब हम सेट्स के नोटेशन में लिखते हैं तो हम लिखते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो सारे नंबर हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते।
तो रियल नंबर का सेट जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब इसके लिए जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे थे, हमने टेबुलर फॉर्म लिखनी थी इस सेट के लिए, जिसमें गिवन है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 2x+1 इज़ इक्वल्स टू 0। यानी कि x जो है वो गिवन है रियल नंबर है और ऐसे ही रियल नंबर हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखें x की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो वो मेरे पास बनती है, x के लिए इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, ये आता है -1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -1/2। अब इसके लिए जो है वो हम टेबुलर फॉर्म लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो है वो हम किस तरह टेबुलर फॉर्म लिखेंगे। देखें x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही थी -1/2। ठीक है, तो ये जो है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ रहा है। तो आपके क्वेश्चन में गिवन था कि x जो है वो आपका रियल नंबर है और जो x है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना चाहिए। तो इसके लिए ये एक आंसर आ रहा है हमारे पास, x इज़ इक्वल्स टू -1/2। तो इसके जो टेबुलर फॉर्म क्या आएगी, -1/2, यानी कि ये जो नंबर है ये इस सेट का मेंबर है। जब आपको इक्वेशन गिवन होगी ना तो आपने उस इक्वेशन को जो है वो x के लिए सॉल्व करना है, जो उसके पॉसिबल आंसर आएंगे ना वो सेट के मेंबर्स होंगे। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है x सच डैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड x जो है वो आपके पास लेस देन है 12। देखिए लेस देन का सिंबल है, इसका मतलब है 12 इंक्लूड नहीं करना। 12 इंक्लूड करना भी होता, इक्वलिटी होता भी तो नहीं होता, क्योंकि 12 जो है वो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो ये जो p है ये क्या नोट कर रहा है, आपके प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता होगा, प्राइम नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिसके से दो ही डिवाइजर्स हों, एक 1 और एक वो नंबर खुद, और कोई नंबर जो है वो उनको डिवाइड ना करता हो, या वो जो आम जुबान में कहते हैं कि वो और किसी टेबल में नहीं आते सिवाय अपने टेबल के। तो हमने अभी प्राइम नंबर का सेट लिखना है 12 से लेस। तो प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं, ये आपने याद रखना है। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। उसके बाद आएगा 3, फिर 4 प्राइम नहीं है तो 5, फिर 7, और इसके बाद आएगा 8 नहीं आएगा, 8 इवन है, फिर 9 3 के टेबल में आता है वो भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं, फिर 11। तो ये जो है ये आपका सेट है टेबुलर फॉर्म में। इस सेट की टेबुलर फॉर्म है वो सारे प्राइम जो कि 12 से छोटे हैं। तो ये आपका रिक्वायर्ड आ गया। अब आपने ये भी एक चीज़ याद रखनी है कि सारे जो प्राइम नंबर हैं वो ओड हैं, सिर्फ एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है और वो है आपका ये 2। इसके अलावा कोई इवन नंबर जो है वो प्राइम नहीं है। तो इवन नंबर आपने इजीली स्किप करते जाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 4, एक्स सच डैट एक्स इज़ द डिवाइज़र ऑफ 128। यानी कि वो सारे एक्स लिखने हैं जो 128 के डिवाइज़र्स हैं। तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन आ गया जिसमें 128 के डिवाइज़र्स यानी कि हमने फैक्टर निकालने हैं। ये मैं आपको लास्ट में करवाती हूँ और आपको बताऊँगी कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर हैं वो हम किस तरह निकालते हैं। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 है, एक्स सच डैट एक्स इज़ इक्वल टू 2 पावर एन एंड एन के लिए आगे कंडीशन गिवन है कि एन नेचुरल नंबर है और एन जो है वो आपका 8 से छोटा है। एन जो है वो लेस देन 8 है, इसका मतलब है आपने नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 1 से। तो एन की वैल्यू 1 रखनी है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 अप टू सोन आपने एन की वैल्यू 7 तक रखनी है। 8 जो है वो नहीं रखना क्योंकि इक्वलिटी साइन नहीं है। तो अब हम ये जो आपको एक कंडीशन गिवन है एक्स इज़ इक्वल्स टू 2n, यहाँ पे n की वैल्यूज़ जो है वो बारी बारी रखेंगे। फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1, ये 2 पावर 1 आ जाएगा, फिर n इज़ इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, फिर n इज़ इक्वल्स टू 3, 2 पावर 3, 2 पावर 1 क्या आता है 2, 2 पावर 2 4। इसी तरह जब 3 रखेंगे तो ये हमारे पास 6 आएगा अप टू सोन। आपने ये पूरा काम जो है वो कर लेना है। उसके बाद इसकी टेबुलर फॉर्म जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, आपका सेट आएगा 2, फिर 4, फिर पार जब हमने लिए 2 4, फिर 8, फिर आएगी 16, नेक्स्ट 32, फिर पार इंक्रीज़ की 64 और लास्ट पे जब हमने 7 पार लेते हैं 2 पार 7 ये आता है 128। तो आपके पास ये टेबुलर फॉर्म आएगी इसकी। इसी तरह आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं एंड एक्स प्लस 4 इज़ इक्वल्स टू 0। अब अगेन एक इक्वेशन गिवन है, इसको आपने एक्स के लिए सोल्व करना है, आता है -4।
लेकिन x के लिए क्वेश्चन में गिवन था कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, x जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो आपको पता है नेगेटिव नंबर जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आते। तो ये जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है -4, ये तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन का कोई ऐसा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता जो कि एक नेचुरल नंबर हो। तो इस केस में इसकी टेबुलर फॉर्म क्या आएगी, ये आएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूँ, जहाँ पे आपका लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मैं वहाँ पे x बिलोंग्स टू इंटीजर्स लिख दूँ, तो तब इसका इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो आ रहा था -4। आपको पता -4 एक इंटीजर है, तब हम इसके लिए ये टेबुलर फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, या यहाँ पे रियल नंबर हो या रैशनल नंबर हो, तो ऐसा कोई भी सेट गिवन होता तो ये हमारा सोल्यूशन होता। लेकिन अब क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था, और जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है -4 वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया है, एम्प्टी सेट। अब देखें इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ इक्वल्स टू x। तो आपको पता है कि हर नंबर जो है, ये प्रॉपर्टी क्या है रियल नंबर की, कि हर नंबर खुद के इक्वल होता है। तो नेचुरल नंबर के केस में भी वही चीज़ है कि अगर हर नेचुरल नंबर जो है वो खुद के इक्वल है। जैसे 1 इज़ इक्वल्स टू 1 है, 1 इज़ इक्वल्स टू 2 जो है वो हम नहीं कह सकते। ठीक है, 2 इज़ इक्वल्स टू 2 है, ये किसी और नंबर के इक्वल नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की कि हर नंबर जो है वो अपने खुद के इक्वल है। तो ये जो गिवन है क्वेश्चन में x इज़ इक्वल्स टू x, ये सारे नेचुरल नंबर जो है वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब है इस सेट के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो इसकी टेबुलर फॉर्म क्या आएगी, 1 2 3 अप टू सो, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, पूरा का पूरा सेट। नेक्स्ट है पार्ट इसका, x सच डैट x बिलोंग्स टू z इंटीजर एंड 3x + 1 इज़ इक्वल्स टू 0। अब अगेन हमारे पास ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूँगी, ये आ जाएगा मेरे पास, x आ गया -1/3। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब देखें ये जो है ये एक नेगेटिव नंबर है, -1/3। नेगेटिव तो है लेकिन ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, p/q की फॉर्म है। और आपको पता है z में जो है वो इस तरह के नंबर नहीं आते जो p/q की फॉर्म है। z में जो है वो सारे ऐसे नंबर आते हैं, 0 फिर 1 2 और सारे ऐसे ही नेगेटिव नंबर्स। ये जो फ्रैक्शन की फॉर्म के नंबर हैं ये रैशनल नंबर में आते हैं, जी में नहीं। इसका मतलब है सेम वही बात होगी जो हमने इस पार्ट में की थी, 6 पार्ट में, कि जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ रहा है वो गिवन सेट से बिलोंग नहीं करता। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है -1/3, वो हमारा जो गिवन सेट है जी, सेट ऑफ इंटीजर्स, उससे बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि इसमें भी क्या आंसर आएगा इसका, इसकी टेबुलर फॉर्म आएगी एम्प्टी सेट। तो इस तरह जो है वो सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब एक रह गया जिसमें हमने 128 के डिवाइसेस निकालने थे। पहले तो मैंने बोला था कि अलग से इस पर वीडियो बना दूंगी, लेकिन अब इसी में कवर कर लेते हैं क्योंकि दूसरा क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का आ गया। तो अब 128 के डिवाइसर्स जो हैं वो कैसे लिखने हैं। डिवाइसर जो हैं वो असल में फैक्टर ही होते हैं। तो आपने छोटी क्लासेस में फैक्टर, किसी भी नंबर के फैक्टर लिखने के बहुत से मेथड पढ़े हैं। अगर आपको याद हो तो फैक्टर ट्री भी पढ़ा होगा। तो फैक्टर जो है वो कैसे निकालते हैं, देखें मैं यहाँ 128 के फैक्टर्स यानी कि डिवाइज़र निकालना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका ये एलसीएम ले लूँगी। ठीक है, 128 का ये आ जाएगा 2 6 are 12, 2 4 are 8, 3, फिर 16 के लिए 4। ये काम मैं किस लिए कर रही हूँ ये मैंने चेक करना है। ये 2 आ रहा है और लास्ट पे फिर 2 आता है। ये आपने निकालने होते हैं प्राइम फैक्टर्स, यानी कि इस नंबर के 128 के कितने प्राइम फैक्टर हैं। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ ये एक ही नंबर जो है वो बार बार आ रहा है 2, यानी कि इसका सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर है। अब देखिए मैं इसके लिए फैक्टर ट्री ड्रा करती हूँ 128 के लिए। तो फैक्टर ट्री जो है वो किस तरह बनेगा, फैक्टर ट्री जो है वो बनाते हैं। देखिए 128 है तो इसका फैक्टर ट्री जो है, ये जो फैक्टराइजेशन की है इसको देखते हुए बनाना है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो 2 है और 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम। फिर ये आपने ये अगला नंबर लिखना होता है, ये आपने इस तरह क्रॉस की फॉर्म में जो है नंबर लिखने हैं। तो 2 × 64 जो है 128 आता है, इसको हम लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 64। इसी तरह फिर 64 के लिए लिखेंगे, 64 के लिए ये 2 इसी तरह नीचे आता जाता है,
फिर 64 जो है वो क्या है 2 × 32, तो ये आ जाएगा 32। इसको कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद देखें ये जो 32 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और 16, तो ये 2 इसी तरह आपका आता जाएगा, और ये जो 32 है इसके लिए हम लिखेंगे 2 और 16। हो सकता है आपको याद आया वो इस तरह फैक्टर ट्री बनाते हैं। और उसके बाद इसी तरह ये नीचे जाता जाता है, जैसे अभी मैंने 16 के लिए लिखा था तो वो नीचे और जो है वो नंबर आ जाएंगे। सॉरी ये रेज हो गया सारा। हम दोबारा से फैक्टर बना लेते हैं 128 के। जी, तो ये मैंने सारी फैक्टराइजेशन दोबारा लिख ली है और ये फैक्टर ट्री जो बन रहा था वो बनाया है। अब देखें ये 16 के लिए फिर हम लिखेंगे 16 के लिए दोबारा से 16 को किस तरह लिखेंगे 2 × 8, फिर 8 के लिए लिखेंगे 2 × 4, फिर 4 के लिए 2 अप टू सोन वहाँ तक चलना जहाँ तक आपके नीचे जो है वो सारे प्राइम नहीं आ जाते, यानी कि ये सारे 2 2 2 2 2। अब ये जो आपके पास इस तरह फैक्टर ट्री बनता है ना, ये जो सारे नंबर हैं 64 32 16, इसी तरह ये 8 4 2, ये सारे जो हैं ये आपके क्या हैं, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 128, यानी कि ये सारे नंबर जो हैं वो 128 को डिवाइड करते होंगे, उसके फैक्टर हैं, उसके डिवाइजर्स हैं। तो इन सारे नंबर्स का जो है वो सेट मांगा हुआ तो अब हमने इस मेथड को यूज़ करते हुए जो है वो डिवाइज़र या फैक्टर निकालते हैं। अब इन फैक्टर्स का जो है वो हमने इन फैक्टर्स को जो है वो सेट की फॉर्म में लिखना है। तो आपका जो है वो रिक्वायर्ड सेट क्या आएगा 128 के सारे डिवाइज़र्स। तो यहाँ पे ये आपका सेट बन जाएगा, कहाँ से स्टार्ट था 2 था 4 16, सॉरी 16 से पहले 8 आना है, तो 8, फिर आएगा आपका 16 था 32, नेक्स्ट है 64 एंड 128। तो ये सारे वो नंबर लिख लिए आपने जो कि 128 के डिवाइजर्स हैं। तो इस तरह जो है ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पहले क्वेश्चन में हमें टेबुलर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चन गिवन थे, हमने उनको सेट बिल्डर नोटेशन में किया। अब इसमें सेट बिल्डर नोटेशन थी तो हमने इसको टेबुलर फॉर्म में किया। तो आपने जो है इससे रेलिवेंट कुछ और क्वेश्चन जो मिलेंगे वो आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाए इन क्वेश्चन की और आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए।